दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मर गया, मरी शर्म और लिहाज, बहू कहे सास से अब घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पे विश्वास, बहन पराई हो गई साली हो गई खास। मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। ये कलयुग की सच्चाई है। आज का व्यक्ति, आज का इंसान भाई पे विश्वास नहीं करता, दूसरों की बात मानता है, दूसरों पे विश्वास करता है। आजकल की बहुएं आते ही सोचती है कि हमारा राज हो जाए, अलमारी की चाबी हमको मिल जाए जहां पर पैसे रखे हैं। और बच्चे माता पिता का अपमान नहीं करते, मान सम्मान नहीं करते, अपमान करते हैं। ऐसे बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता को अपने घर से निकाल दिया। घर किसका है? माता पिता का, और माता पिता को ही निकाल दिया। यह माता की बहुत बड़ी गलती है। माता पिता क्या करते हैं? अपना घर, अपनी जमीन, अपना प्लाट अपने बच्चों को नाम कर देते हैं। ऐसा मत करो, अपने नाम ही रखो। अगर रोटी खानी है तो ये वृंदावन में एक आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम, वहाँ पर एक वृद्ध आश्रम है। वो आश्रम है अनिरुद्धाचार्य का, जो कि कथावाचक हैं। उनके पास में 245 माता है। ऐसे 245 बेटा बहू हैं जिन्होंने माता पिता को निकाल दिया बेचारों को। वो 245 माता उन महाराज जी के पास है। ये ऐसे बच्चे हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? बच्चों का राज हो गया। क्यों? जमीन उनके नाम हो गई, घर उनके नाम हो गया। तो माता पिता किस खेत की मूली है? तो इसमें माता पिता की गलती है। बच्चों के नाम जमीन मत करवाओ, प्लॉट मत करवाओ, अपने नाम रखो अगर रोटी खानी है तो, ठीक है। तो ऐसे आजकल के बच्चे हैं। और कई भक्त ऐसे हैं जो घर में माता पिता का अपमान कर रहे हैं और मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं। कैसे भगवान प्रसन्न होंगे? घर में तो माता पिता का अपमान करके आ गए और यहाँ आके राम 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 भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इससे भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। भगवान तो कहते हैं कि माता पिता का मान सम्मान करो, गुरु जी की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो सच्ची आत्मा से, क्योंकि सच्चे भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। कच्चे भक्तों को कुछ नहीं मिलता। जैसे आप भक्ति करोगे वैसे ही आपको भगवान मिल जाएंगे। इसलिए बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इस कलयुग में, कलयुग कहाँ पर रहते हैं? जहाँ पर लोग मदिरा पीते हैं वहाँ पर कलयुग रहते हैं। जहाँ पर वैसे कर्म करते हैं वहाँ पर कलयुग रहते हैं। जहाँ पर जुआ खेलते हैं वहाँ पर कलयुग रहते हैं। जहाँ पर बड़ों का अपमान होता है वहाँ पर कलयुग रहते हैं। जिन घरों में भगवान की पूजा ना होती वहाँ पर कलयुग रहते हैं। जिन घरों में ये अंडे मांस मछली इत्यादि खाते हैं वहाँ पर कलयुग रहते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमारे घर में भगवान प्रवेश करें तो जो आपके घर में मदिरा पी रहा है आप उनकी मदिरा पीना छुड़वा दो। कई माताएं हमारे पास में आती है, महाराज मेरा पति सारा दिन मदिरा पीता है, शराब पीता है, आप कुछ उपाय करो जिससे वो मदिरा पीनी छोड़ दे और हमारे घर में देवी देवता प्रवेश करें। तो मैं उन माताओं को बोलता हूँ कि आप उनको कथा में ले आओ और उनको 7 दिन कथा सुना दो। अगर उन्होंने 7 दिन कथा सुन ली तो मदिरा पीना छोड़ देंगे।
और नहीं तो ऐसा करो, यदि आप चाहते हो ना कि घर में देवी देवता प्रवेश करें, तो जो मदिरा पीते हैं उनसे 5 दिन मदिरा पीनी छुड़वा दो। 5 दिन कौन कौन से हैं? मंगलवार, शनिवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी। यदि उन्होंने 5 दिन मदिरा पीनी छोड़ दी तो भी आपके घर में देवी देवता प्रवेश कर सकते हैं। राधे राधे। तो यहाँ पर कलयुग है। अच्छा, कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र है 4,32,000। सतयुग की उम्र कितनी है? सतयुग की उम्र है 17,28,000। त्रेता की उम्र है 12,96,000। द्वापर की उम्र है 8,64,000। कलयुग की उम्र है 4,32,000, जिसमें से 5,000 वर्ष निकल गए। कितने बचे? 4,32,000 में से 5,000 निकाल दो, कितने बचे? 4,27,000। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया है। 4 चरणों में। जो पहला चरण है, पहले चरण में व्यक्ति की आयु है 100 वर्ष। जिस कलयुग में हम जी रहे हैं ना, तो ये पहला चरण है। और पहले चरण में व्यक्ति की आयु है 100 वर्ष। दूसरे चरण में व्यक्ति की आयु हो जाएगी 50 वर्ष। तीसरे चरण में व्यक्ति की आयु हो जाएगी 25 वर्ष। चौथे चरण में व्यक्ति की आयु हो जाएगी 12.5 वर्ष। जब लास्ट घोर कलयुग आ जाएगा ना, तो व्यक्ति की आयु हो जाएगी 12.5 वर्ष। और 12.5 साल का बच्चा, 12.5 साल का व्यक्ति नाना और दादा बन जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आ जाएगा। और ये तो कलयुग का पहला चरण है। पहले चरण की आयु है 100 वर्ष। और व्यक्ति ऐसे ऐसे पाप कर रहा है कि आप ये बताइए, ऐसा कोई है जो 100 वर्ष जीता हो? 2-4 को छोड़ दो। ये तो खुद कलयुग ने कहा है कि ये पहला चरण है और पहले चरण में व्यक्ति 100 वर्ष तक जिएगा। और व्यक्ति ऐसा कर्म कर रहा है कि व्यक्ति की उम्र हो चुकी है 70 साल, 80 साल लास्ट। ये कर्म कर रहा है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। दिल तुम्हारा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। कर्मों से ही किस्मत बदल जाती है। ऐसे सुख पे पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए। बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। व्यक्ति को ज्यादा सुख मिल गया, अहंकार आ गया, भगवान को भूल गया, तो क्या फायदा उस सुख का, उन पैसों का, उस गाड़ी का, उस कोठी का क्या फायदा जिसमें हम भगवान को भूल जाएं। उससे अच्छा तो वो झोपड़ी है जिसमें पल पल भगवान की याद आए, पल पल भगवान का चिंतन हो। राधे राधे। तो ये कलयुग में बुराई है। जहाँ मदिरा पीते हैं वहाँ कलयुग है, जुआ खेलते हैं कलयुग है। तो परीक्षित महाराज बोले, आप में कोई अच्छाई नहीं है, आप में तो बुराई ही बुराई है। कलयुग बोले, सुनो महाराज, मेरे अंदर एक अच्छाई है। अच्छाई क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नरे उतरी पारा। अच्छाई क्या है? इस कलयुग में भगवान का चिंतन। यदि सुबह 1 घंटा शाम को 2 घंटे भगवान का चिंतन कर लिया सच्चे मन से, तो आपके साथ आपके परिवार का बेड़ा पार हो जाएगा। यह कलयुग की अच्छाई है।
मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं, ये कलयुग की अच्छाई है। तो कलयुग बोले महाराज मेरे अंदर एक अच्छाई है, तो मुझे एक अच्छा स्थान चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को एक अच्छा स्थान दिया। अच्छा स्थान क्या दिया? सोने में वास दे दिया। अब राजा लोग सोने के मुकुट पहनते हैं, जैसे कि परीक्षित महाराज ने सोने का मुकुट पहना है। अब कलयुग ने क्या किया? सोने के मुकुट पे जाके बैठ गया। जिनकी बुद्धि में कलयुग जाके बैठ जाए उनका विनाश कर देते हैं। जो गुस्सा आता है ना, ये भी कलयुग की निशानी है। उनके दिमाग में कलयुग बैठे हैं जो इतना गुस्सा आता है? तो जब मुकुट पे कलयुग बैठ गए तो बुद्धि को घुमा दिया। और परीक्षित महाराज ने क्या किया? एक महात्मा का अपमान कर दिया। जो राजा महात्माओं का मान सम्मान करते हैं, सर पे कलयुग बैठने से उसी राजा ने महात्मा का अपमान किया। महात्मा कौन है? समीक ऋषि। समीक ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। समीक ऋषि तो भगवान का चिंतन कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, आंख बंद है तो सर्प डाल दिया। तो जो समीक ऋषि है, इनके पुत्र हैं, इनके बेटे हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि एक व्यक्ति ने, एक राजा ने मेरे पिताजी का अपमान किया, तो श्रृंगी ऋषि ने उस राजा को श्राप दे दिया। अति लंघित मर्यादम तस्क सप्तमे हनि। जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, मैं उसको श्राप देता हूँ, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी और तक्षक नाम का सर्प उसको डस लेगा। परीक्षित महाराज को श्राप मिला। आज का जो मुख्य प्रसंग है, ये प्रसंग है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मुझे श्राप मिल गया, तो परिवार को छोड़ दिया, महलों को छोड़ दिया, महात्माओं के पास आ गए। महात्मा ने, जिसकी 7वें दिन मृत्यु होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए? ब्राह्मण देवता बोले, आप श्रीमद् भागवत कथा सुन लीजिए। यदि आप भागवत कथा सुनोगे तो आपकी आत्मा भगवान के धाम को चली जाएगी। बोली भागवत महापुराण की। तो ऐसा कौन है जो परीक्षित महाराज को कथा सुनाए? ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। जब भजन बोलते हैं ना कथा में, तो जब कथा की शुरुआत करते हैं, कथा शुरू करने से पहले भागवत का मंत्र बोलते हैं, भागवत का भजन बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, पिछले साल की बात है, ये जो आप जानते हो रमैन गांव है ना, जानते हो? टूल टैक्स के पास में जो रमैन गांव जाता है, वहाँ सड़क जाती है, वो उससे आगे डेपल गांव है। डेपल गांव है ना, सुना हो तो। डेपल गांव में पिछले 4 साल से कथा कर रहे हैं। पिछले साल वहाँ पर कथा करने के लिए चले गए, संगत आ गई ज़्यादा, इतनी संगत आ गई कि गद्दी के चारों ओर संगत बैठ गई।